चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से ही लिखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली सॉल्यूशन। देखिए फाइनल क्या निकाला था कि फ्लक्स जो था आपका नेट फ्लक्स वो आपका किससे इक्वल करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन यानी क्यू प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या फ्लक्स लिखा था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से Q प्लस क्यू डैश, यहाँ पे आ जाएगा Q प्लस साथ में Q डैश की वैल्यू जो हमने निकाली थी। Q डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई, आइए देखते हैं Q डैश का वैल्यू फाइनल क्या होगा। Q डैश का वैल्यू आया था, ठीक है, 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 पाई ए आर स्क्वायर 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा सो देखिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक आ जाएगा क्यू बाई, ये एप्सिलॉन नॉट तो इस साइड चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ये पूरा आर स्क्वायर का टर्म, ठीक है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस पूरे टर्म को ये एप्सिलॉन नॉट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाए तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ई को पुट कर रहा हूँ जीरो, ताकि वो पूरी तरह से आर से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जीरो, और एप्सिलॉन नॉट नीचे इधर मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आएगा 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर। अब सोचो कि हम लोगों को आर का टर्म हटाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये आर का टर्म जो है वो जीरो कब होगा, ये आर का टर्म जीरो, ये वाला पूरा ही आर का वैल्यू हटा देना है। मान लो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो मैं इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, यहाँ पे आप ई को जीरो नहीं पुट करोगे तो भी काम आपका बन जाएगा, बताता हूँ कैसे। इसको ले तो ई इंटू, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन, 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है इसको रहेगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे चाहिए ऊपर वाले टर्म से आर को हटाना है, इस पूरे टर्म को गायब करना है, 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर को कैसे गायब करेंगे, क्या बता सकते हैं आप लोग? इस पूरे टर्म को, ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को अगर गायब करना हो कैसे गायब करेंगे? आर जीरो, सिर्फ आर जीरो नहीं होगा, इस पूरे को अगर मैं जीरो कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। देखिए ये पूरा वैल्यू आर की वैल्यू जो है वो जीरो तभी हो सकती है जब Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर इसके बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जीरो करोगे इसको तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज Q माइनस 2 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको अगर नीचे लिखोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो जरा सा, Q बाई 2 पाई ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू अगर इतनी आ गई, ठीक है देखो अगर ए की वैल्यू हम लोग Q बाई 2 पाई ए स्क्वायर पुट कर दिए तो ए की वैल्यू देखो Q बाई 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई कटेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा,
ठीक है, तो बचेगा सिर्फ q, तो वो q और ये q विल बी कैंसिल आउट, और ये q बाई 2 पाई a स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पे तो q बाई 2 पाई a स्क्वायर 2 पाई कट जाएगा और सिर्फ यहाँ पे आपका r बचेगा। तो ये a की वैल्यू अगर 2 पाई a स्क्वायर रहेगी तो ये पूरा टर्म आपका किसके टर्म्स में आ जाएगा, कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। यानी कि r की वैल्यू पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये r स्क्वायर इधर आएगा r स्क्वायर से और बोथ r स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट। तो बचा क्या, q बाई 2 पाई a स्क्वायर। तो हम लोगों का a का वैल्यू कितना होगा, q बाई 2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे है q बाई 2 पाई a स्क्वायर, ठीक है। इससे आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों का आ गया। थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन में मिस्टेक है, यहाँ पे फाई की जगह पे आपको क्यू होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे किया सर? जीरो नहीं किए, कहाँ जीरो कहाँ किए हैं, पहले मैं जीरो कर रहा था फिर जीरो वाला हटा दिया। मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोला है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बोला है, ठीक है। देखो पहले जीरो कर रहा था पहले वाले इक्वेशन में, बट अभी वाले इक्वेशन में जीरो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या, नो नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, सबका पूरा ही पूरा दिक्कत गायब हो जाएगा। देखो तो जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको ई लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू, नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो तो नीचे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 जी पाई सर एप्सिलॉन नॉट आर आर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, देखो इस जगह से क्या आ जाएगा, एक टर्म, दूसरा टर्म जो आएगा वो दूसरा टर्म में क्या आ जाएगा, देखो तो ये 2 पाई ए आर स्क्वायर है और नीचे से आर स्क्वायर कटेगा, तो आर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, ए बाई, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, ए बाई 2, कैसे a बाई 2, देखो ये 2 पाई बाई 4 पाई, तो 2 पाई बाई 4 पाई 2 आ गया और ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा a बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और तीसरा टर्म जो आया वो तीसरा टर्म क्या आया, 2 पाई a, तो 2 पाई से फिर से नीचे से कैंसिल आउट होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 2, तो जब 2 बचेगा तो ऊपर बचा a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए शिवनंदन, नो क्लियर, सर ठीक, जी सर चलो। अब यहाँ तक जब आ गया तो यहाँ तक आने के बाद अब सोचिए थोड़ा सा और अब सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा दिया तो हो सकता है शायद आप लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। अब देखो इस पूरे टर्म से हम लोगों को आर को गायब करना है, तो अगर ये पूरा वाला जो पूरा फर्स्ट टर्म है और जो पूरा लास्ट टर्म है वो अगर दोनों बराबर हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों मिलके जीरो हो जाएगा, और दोनों मिलके जीरो होगा तो आर अपने आप गायब हो जाएगा। जी सर दोनों को अगर लिख दिया तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्या लिखेंगे अभी, तो लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर भाई, तो ये बराबर हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट,
एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। 2 से ये 4 जाएगा कितने बार में? 2 बार। तो इधर बच गया q बाई 2 पाई, इधर बच गया q बाई 2 पाई, और ऊपर वाला जो a स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 पाई a स्क्वायर एंड दिस वन विल बी इक्वल टू a। यानी कि a की अगर इतनी वैल्यू आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे इक्वेशन में r गायब हो जाएगा, और जैसे ही r गायब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैं पहले 0 पुट कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पुट पूछा है, मगर 0 नहीं, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए 0 पुट नहीं करेंगे। अभी क्लियर? अभी ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है। जी सर। क्लियर? बाकी लोगों को जिनको दिक्कत है वो बताइए। हाँ ज्योति बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर थीटा बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर समझ में आया, उसके बाद ये बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं समझ में आया कैसे किया। a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो ये 2 पाई ए आर स्क्वायर है ना, तो 2 पाई ए आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो 2 पाई बाई 4 पाई 2 आ जाएगा, वो नीचे 2 आ गया, और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट, इसलिए a बाई 2 एप्सिलॉन। ओके सर। ठीक है? यस सर। नाउ इस क्वेश्चन में किसी और को डाउट है तो अभी डिस्कस कीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन दिया था वो समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा गलत सा सॉल्यूशन है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आपका ग्रुप में या स्क्रीनशॉट, ठीक है, बोर्ड शेयर कर दूंगा। अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किसी को कोई जी एडवांस में पूछा हुआ है, जी एडवांस या जी मेंस में किसी एक ईयर में पूछा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, चैट में बताइए कि समझ आया या नहीं आया, तो फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा। चलो समझ आ गया, ठीक है। चलिए समझ आ गया तो ठीक है, मैक्सिमम को लग रहा है समझ में आ गया है, बाकी जिनको नहीं समझ में आया है प्लीज अभी भी मैं बोल रहा हूँ चैट में मेंशन कीजिए अगर नहीं समझ आया तो। क्वेश्चन पूरा मेथड मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरा मेथड को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि यहाँ से ए से बी के बीच, ये जो बीच वाला एरिया है दोनों सर्किल के बीच, वहां का आपको चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा पता नहीं है। अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, बोला कि ए की क्या वैल्यू होगी कि उस जगह पे जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस दोनों के बीच चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज को निकालने के लिए चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी दी हुई थी कि a बाई आर, और वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, जो यहाँ पे किया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर और a बाई आर स्क्वायर। तो फाइनल जो आया वो आया a से r तक और a की वैल्यू, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को कुछ मिलता है 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये चार्ज था। तो चार्ज उतना मिलने के बाद, उतना चार्ज मिलने के बाद फिर क्या लगा दिया? गॉस लॉ। गॉस लॉ यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट क्यू क्या था भाई? क्यू प्लस क्यू डैश। क्यू डैश आपने निकाल लिया, उसको पुट कर दिया, और फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस या फिर ई इंटू एरिया भी होता है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिया और क्यू की वैल्यू इतनी पुट कर दी। थोड़ा सा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद बोला कि कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट होने के लिए हम लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि आर की वैल्यू जो होगी वो एलिमिनेट कर दे, क्योंकि आर की वैल्यू चेंज होते रहती है। अगर आर की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, वो आर आएगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। क्योंकि मान लो अगर ई की वैल्यू 3 है तो वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर ई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स के साथ
ई भी चेंज होगा, लेकिन ई की वैल्यू अगर 2 है तो वो एक्स के साथ चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमारा टारगेट ये था कि आर का सारा वैल्यू एलिमिनेट हो जाए। सॉल्व करने के बाद देखा कि यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आर आ रहा है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अगर इसको और इसको मिला करके 0 कर दें या फिर इसको और इसको बराबर कर दे तो ये अपने आप कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल करने पे कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स। मतलब कि दो स्फीयर्स को हमने लिया और उसको मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया, दोनों की लंबाई दी है l और इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो d है और साथ में दिया हुआ है कि वो अपना अलग हो जाता है ड्यू टू देयर म्यूचुअल रिपल्शन। ऑब्वियस सा बात है कि अगर दो बॉडी रहेगा, दोनों में सेम चार्ज रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा कि रिपेल करेगा, रिपेल की वजह से दोनों थोड़ा थोड़ा दूर चला जाएगा। नेक्स्ट, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब कि जो चार्ज है अचानक से क्या होता है कि जो स्फीयर में चार्ज था वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। क्या कैसे निकलना शुरू होता है वो नहीं पता, लेकिन निकलना शुरू हो गया। और जो निकलना शुरू हो गया, डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन, जिन्होंने भी ड्रॉ किया है रब करें उसको। और उसमें क्या हो गया आपका कि चार्ज निकलना शुरू हुआ और निकलने का जो रेट था वो कांस्टेंट था। ठीक है, तो कांस्टेंट था तो सोचो कि चार्ज कम होना शुरू हुआ, तो चार्ज कम होना शुरू हुआ तो रिपल्शन कम होना शुरू होगा और रिपल्शन कम होना शुरू होगा तो चार्जेस जो पहले दूर दूर था वो धीरे धीरे पास आने लगेगा और पास आने लगेगा तो पास आने का वो वेलोसिटी दिया हुआ है कि ईच अदर विद वेलोसिटी v। नाउ वेलोसिटी v जब दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। ओके, यहाँ पे x नहीं होगा, ये यहाँ पे x के जगह पे d होगा। ठीक है, एज द डिस्टेंस d बिटवीन द स्फीयर्स। यहाँ पे x की जगह क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, x की जगह पे क्या होना चाहिए d। ठीक है, तो क्योंकि d के टर्म्स में सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं और इक्विलिब्रियम को कंसिडर करने के टाइम क्या होगा कि दोनों को देखो इस साइड में आएगा, तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन लगता है ऊपर की तरफ और टेंशन लगता है ऊपर की तरफ, तो ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, तो सिमेट्री से आपका ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकते हो कि ये भी थीटा। टेंशन ऊपर लगेगा, टेंशन को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक रिजॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल वाला टी साइन थीटा। नाउ दोनों जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो आपको पता है कि रिपेल्शन का फोर्स पता है कि कूलम्ब्स लॉ की Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बिकॉज आइडेंटिकल है तो दोनों में चार्ज सेम है और चार्ज सेम है तो Q इंटू Q, यानी कि फोर्स जो होगा वो होगा K Q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d था तो बाई d। अब थोड़ा सा इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे तो इक्विलिब्रियम याद कीजिए, इक्विलिब्रियम जो होता था वो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स और टोटल x जो टोटल आपका राइट में लगता था फोर्स वो आपका इक्वल होगा टोटल लेफ्ट का फोर्स के, या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, नीचे लग रहा है mg, तो यहाँ पे क्या कर दिया टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। राइट साइड में लग रहा है f और लेफ्ट साइड में लग रहा है क्या, इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टी साइन थीटा। यहाँ पे देखो ये टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू f। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाली, tan थीटा की वैल्यू आ गई f बाई mg प्लस साथ में tan थीटा की वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस थीटा के लिए देखो परपेंडिकुलर d बाई 2 है और बेस ये वाला है,
तो बेस ये वाला है, तो ये क्या करेंगे, एल जो होगा ये लेंथ एल स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आ गया एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे डी ऊपर शिफ्ट हो गया है, यहाँ से डी बाई टू बाई एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 होगा। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि d इज लेस देन एल, मतलब d बहुत छोटा है l से। तो जब d बहुत छोटा है l से तो ऑब्वियसली d स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, और d स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो d स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो d स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा यहाँ 4l स्क्वायर बाहर निकलेगा 2l से, और ये 2 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा d बाई 2l इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई एम जी। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो ये एफ बाई एम जी था ना, तो एफ की वैल्यू पुट कर। पहले यहां तक बताइए कि कितने लोगों को क्लियर है, अगर डाउट है तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, इसके बाद सॉल्यूशन मैं अभी खुद करूंगा। ठीक है, पहले यहां तक बताइए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक बस हमने कुछ नहीं किया है, इक्विलिब्रियम में पुट करके बस d बाई 2l की वैल्यू निकाल दी है। रिपीट कर दूं शॉर्ट में, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले टेंशन निकाल लिया, टेंशन निकालने के बाद उसको 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। 2 पार्ट में रिजॉल्व करने के बाद, पूजा क्या भेज रहे हो आप टिकटॉक का? आप ये चैट में टिकटॉक का क्यों भेज रहे हो? और आप अभी क्लास कर रहे हो कि ये टिकटॉक वाले लिंक क्यों पेस्ट हो रहे हैं इधर? चलो ठीक। अभी क्या किया कि टेंशन निकालने के बाद हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। इसके बाद इक्विलिब्रियम लगा दिया। इक्विलिब्रियम क्या, 2 तरीके के और फोर्स लग रहे थे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटी F इक्वल्स टू mg1 वेट। तो जो टोटल अपवर्ड फोर्स था और टोटल डाउनवर्ड फोर्स था, टी कॉस थीटा हो गया आपके बराबर, इसके बराबर टी कॉस थीटा वहां पे जो था वो बराबर हो गया mg, और टी साइन थीटा जो था वो बराबर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह पे यहाँ पे दोनों के बीच डिस्टेंस डी था, लिया के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। फाइनल वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाली। दूसरा जो tan थीटा का वैल्यू निकाला वो बाय जियोमेट्री निकाला, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ा कि L जो था वो बहुत बड़ा था D से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L इज ग्रेटर देन D, तो हम लोग D को नेग्लेक्ट कर दिया, माइनस डी स्क्वायर बाई 4 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो फाइनल हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, क्या आया, d बाई 2l इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर mg। अभी क्लियर जेडी आपको? आपने हैंड रेस किया, फिर से कोई डाउट है जेडी बताइए? नो सर। चलो ठीक, म्यूट कर लीजिए आप अपनी तरफ से। इतना होने के बाद यहां से देखिए, अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ इसके आगे का सॉल्यूशन थोड़ा सा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए तो मैं लिख सकता हूं क्या कि डी क्यूब, ध्यान से देखिएगा, डी क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू के इंटू एल अपॉन डी। इस डी स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या बचा यहाँ पे, mg। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, तो अरेंज किया तो डी क्यूब इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर
इंटू के, यहाँ पे 2l आ जाएगा, k इंटू 2l और बाई mg। देखिए k इंटू 2l, k जो k की वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चेंज नहीं होगा। जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसको मान के हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग मान के चलेंगे कि वो इन एक्सटिंग, मतलब वो खिंचा नहीं सकता है, तो वो खिंचा नहीं सकता तो उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। मास स्फीयर का जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और जी जो है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा सा आप कि डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर आया, तो आप लिख सकते हो डी का पावर 3/2, डी का पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। मैं क्या कर रहा हूं, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोगों ने अभी डिस्टेंस निकाला है। याद करो, डिस्टेंस को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिस्टेंस को टाइम्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी मिलती है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या थोड़ा सा एक काम करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स तो करूंगा, उसी से डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ये डी क्यूब था, तो याद करो डी क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3d स्क्वायर, और 3d स्क्वायर के साथ यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ d, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dt। क्यू स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो करेंगे 2q, और साथ में आएगा dq बाई dt, dq बाई dt। ठीक है, ना यहाँ से देखिए तो जरा सा, ये d बाई डी और dt, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे, याद करो dx बाई dt, यहाँ पे d की जगह आप x ले सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो dt बाई dt लिखेंगे तो यही तो वेलोसिटी हो जाएगा। और ये dq बाई dt, ठीक है, देखिए ध्यान से, dq बाई dt जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही एक लाइन दिया हुआ है कि चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट का मतलब कि dq बाई dt जो होगा वो dq बाई dt कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो dq बाई dt को आप हटा सकते हो, क्योंकि वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि चार्जेस जो लीक कर रहा है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है, यानी dq बाई dt इज कांस्टेंट। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो 3 इंटू डी स्क्वायर, साथ में dv, इसी को वेलोसिटी लिखेंगे, और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q बाई 3। अब 2q बाई 3 का कोई यूज नहीं है, 2q क्यों नहीं यूज है भाई, इसलिए क्योंकि वो सारा ही कांस्टेंट है, और हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अब देखिए जरा सा, थोड़ा सा और हम लोग ध्यान से, कि इस इक्वेशन से आप लिख सकते थे, इस इक्वेशन से आप लिख सकते थे कि d का पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू q। इस q की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ। q की वैल्यू क्या है, d का पावर 3/2, और इधर क्या है d स्क्वायर, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल q की वैल्यू आ जाएगी d का पावर 3/2। तो v का जो वैल्यू आएगा, v का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए v प्रोपोर्शनल टू d का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई d का पावर 2, याद करो a का पावर m बाई k का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n होता है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1.5 माइनस 2 यानी कि हाफ, तो हाफ माइनस हाफ, तो d का पावर माइनस हाफ। ठीक है,
तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन इसका, वहाँ पे उसमें आधा ही दिया हुआ है, यहाँ तक करके छोड़ा हुआ है, इसीलिए वो डबल बार पेस्ट हुआ है। मैंने ये जब सॉल्यूशन पेस्ट किया था तो नीचे वाला सॉल्यूशन वही चीज़ सॉल्यूशन दोबारा पेस्ट हो गया। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी बताइए कि यहाँ तक किसको किसको दिक्कत है। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ये मैं शेयर कर दूंगा। अभी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था प्लीज चैट में बताएं कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, समझ लो आप 100 में से ऐसे 40 to 50% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो जेईई मेन, नीट या एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। जो सॉल्यूशन मैंने किया है ये शेयर मैं कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा नेक्स्ट बताइए 1 to 10 तक। क्या 10th में भी कोई दिक्कत है क्या? 10th भी डील कर दूं? आज हम लोग 1 से 10 तक ही डील कर पाए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा 11 to 20 वो हम लोग आगे डील करेंगे। लेकिन इस ये शॉर्ट में ये डील कर देता हूँ, ठीक है। टॉर्क का जो आपको फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला अभी भी नहीं बताया है। टॉर्क का फॉर्मूला जो था वो आपका वही था पी साइन थीटा, उसी का यूज करना है। टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया पी साइन थीटा। पी के साथ वहां पे जो हम लोग दिया हुआ है वो लेंथ ऑफ डाइपोल दिया हुआ है। क्या होगा? डाइपोल का लेंथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे टॉर्क, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दिस, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इज दिस, टॉर्क दिया हुआ है। तो टॉर्क की वैल्यू पुट कर दिए, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, देखो बस चार्ज की वैल्यू निकालने की, बस सिंपली फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो एक दो क्लासेस में हमने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन डील किया। अगर ऐसा हम लोग करते रहेंगे तो पता चला 90 क्वेश्चन और है, तो 90 क्वेश्चन और है तो 90 दुना मतलब कि एक दो क्वेश्चन के हिसाब से 9 दुना 18, 18 क्लासेस सिर्फ हमारा असाइनमेंट में निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को बोलूंगा प्लीज आपस में डिस्कशन कीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, जिसका जिससे बात होता है, जो भी फ्रेंड्स हैं आपस में आप लोग डिस्कशन करो, पहले आपस के डाउट सॉल्व करो। मान लो 6 to 10 होगा तो 6 to 10 में किसी को तो आ रहा होगा कि अच्छा 6 इससे बन जा रहा है, 7 इसको आ जा रहा है, 8 इसको आ जा रहा है। तो इस तरह करके पहले आपस में डिस्कशन करें, ठीक है। देन फिर मेरे पास आए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये जो मेगा वर्कशीट दिया है पता चलेगा 10 क्लास में इसी में लगा रहा, ठीक है। तो मैं मुश्किल से मैं चाहता हूं कि 2 से 3 क्लास और दूं और इसमें खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप लोगों को यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि जिसका जिससे बात होता है, जिसका जिससे भी फ्रेंडशिप है, कोई इश्यू नहीं, फोन कीजिए, कौन कितना सॉल्व किया है कोशिश कीजिए और देखिए, उसको डिस्कशन कीजिए, ठीक है। और अगर किसी का 6 बना हुआ है तो उससे पूछ के समझ के बना लीजिए, किसी का 7 बना हुआ है तो उससे पूछ के समझ के बना लीजिए। और आपस में डिस्कशन करके मैक्सिमम जो आसान आसान क्वेश्चंस है प्लीज उसको खत्म करें, और जो टफ क्वेश्चन है सिर्फ उसी को मेरे लिए छोड़े ताकि मैं उसको जब डील करूं तो वो आपको क्लियर हो। बाकी वरना सिर्फ इस तरह से डील करते जाएंगे तो आपको आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं कल का क्लास भी छोड़ रहा हूँ, ये दोनों जो आज के डाउट क्लास है वो मैं अपलोड कर दूंगा। कल फिर मेरा क्लास नहीं रहेगा, एक और चांस दे रहा हूँ, सब कोई बनाए और उस क्वेश्चन को जिसका जिन्होंने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है वो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि मैं 2 से 3 क्लास ही असाइनमेंट में और दूंगा। जिनको डिस्कशन करवाना है वो कर लीजिए, क्योंकि दो सारा ये लिटरली पॉसिबल नहीं है कि 1 to 100 क्वेश्चन का एक एक करके मैं डिस्कशन कर सकूं, और करूंगा भी तो सारा टाइम आपका उसी में चला जाएगा। सेकंड चैप्टर पे हम लोग अभी फिलहाल 10 दिन और नहीं पहुंच पाएंगे। उससे अच्छा है
कि मैं 2 से 3 क्लास और लूँगा जिसमें आपका ये ख़त्म होना चाहिए। तो आपस में डिस्कशन करें, जितने क्वेश्चंस हैं उसको देखें, बाकी जो सॉल्यूशन है दिया हुआ है, सॉल्यूशन को देखिए, समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास नेट है, जो टफ क्वेश्चन है, अगर सॉल्यूशन मेरा दिया हुआ सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वो क्वेश्चन गूगल कीजिए, गूगल में वो क्वेश्चन को सर्च कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर वहाँ से समझ आया तो ठीक, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे पास आइए कि सर ये चीज़ क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं वो आपको डिस्कशन कर दूँगा, ठीक है। बट 100 क्वेश्चंस अभी लिटरली पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ अपने से थोड़ा सा मेहनत करें। अभी बताइए आज तक में, अभी तक में कोई दिक्कत है? सर 15 आप बताइए। ठीक है श्रेया, मैं अभी तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट मतलब अभी 2-3 मिनट ही बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में 15 बता दूंगा, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास कल नहीं फिर परसों होगा, सबको एक बार और मौका दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर नहीं करोगे आप लोग तो मैं जो भी क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि टफ है, या जो लोग बना चुके हैं सिर्फ उनके क्वेश्चंस डील करके मैं 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनका नुकसान है, ठीक है। तो कल का क्लास मैं नहीं रखूंगा, कल का क्लास नहीं रखूंगा, कल बाकी जो छूटा हुआ है वो अटेम्प्ट कीजिए जिनका, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, किसी ने भी, कुछ लोगों ने ही बना करके सबमिट किया, बाकी मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो बाकी सब लोग अटेम्प्ट कीजिए। कल फिजिक्स का क्लास कल नहीं होगा, और ये जो दोनों वीडियोस है सॉल्यूशन मतलब ये अपलोड कर दूंगा आज का मैं, और जो स्क्रीन है वो 1-2 घंटे में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी 2 मिनट बचा हुआ है, कोई और डाउट जो 2 मिनट में निपट सके तो वो आप पूछ सकते हो। और जिनके क्लासेस छूटे हुए हैं, जिनके क्लासेस छूटे हुए हैं, प्लीज़ वो यूट्यूब पे वीडियो देखें, यूट्यूब पे डाला हुआ है ऑलरेडी, तो वो देखिए और उसको कवर अप कीजिए, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन के साथ नहीं भेजना है, बिल्कुल सिर्फ आपको ऑप्शंस भेजने हैं कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो मुझे दिखना चाहिए, सॉल्यूशन पूरा नहीं भेजना, ठीक है। और वैसे भी सॉल्यूशन तो मैं आपको भेज ही चुका हूँ, सॉल्यूशन तो कल शाम को ही भेजा आपको, आप सॉल्यूशन देखो, जो क्वेश्चंस है वो बनाते जाओ, और जो लग रहा है वो थोड़ा टफ है वो प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है। फिर भी सॉल्यूशन नहीं समझ आए देन उसको सर्कल करके रखिए, जब भी डाउट क्लास होगा नेक्स्ट वो पूछिएगा, और कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स से जिनसे भी बात होता है उनसे डिस्कशन करें, प्लीज उनको, इसी को जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन यही होता है, आप उनसे डिस्कशन कीजिए और उसको कवर अप कीजिए जल्दी जल्दी। और जब फाइनल जो किसी से नहीं बने, 2-3 लोग हैं उनसे भी नहीं बने, तो फिर फाइनली मेरे पास लेके आइए, देन मैं उसको डिस्कशन करूंगा। चलिए ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाय बाय एवरीवन।